Hello students, I am Ravinder Singh. Today our topic is social responsibilities towards the different group of इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उन ग्रुप्स के प्रति एक बिजनेसमैन की कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के प्रति एक बिजनेसमैन की क्या जिम्मेदारी बनती है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो एक बिजनेसमैन को एक कंज्यूमर के प्रति निभानी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर हमें कहा जाए तो कि मेन जो सबसे ज़्यादा जरूरी जो बिजनेस से लोग जुड़े हुए हैं जैसे कंज्यूमर है, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, इन लोगों के प्रति एक बिजनेसमैन की कौन कौन सी जिम्मेदारियां बनती हैं इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड द कंज्यूमर। फर्स्ट इज मेंटेन सेफ्टी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स। सबसे पहला है कि हम लोग जो गुड्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिससे कि उसे कोई हार्म ना हो सके, उसे कोई नुकसान ना हो सके। सेकंड है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी भी कस्टमर्स को जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की वो आप उसमें भी कमी नहीं आने देंगे, रेगुलर सप्लाई रखेंगे। जिससे भी कई बार क्या होता है बिजनेसमैन थोड़े से लालच के चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग के पर्पज से हाई रेट कर देता है। हाई रेट का मतलब है शॉर्टेज कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे कि मार्केट में उसके रेट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं और वो सस्ती वाली चीज़ को बहुत महंगे दामों में कस्टमर्स को बेचता है, जो कि गलत है। और एक हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस चीज़ से रिलेटेड वो बिजनेस कर रहा है उसकी वो रेगुलर सप्लाई रखे। नेक्स्ट आता है एजुकेट कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। थर्ड क्या है कि जो भी प्रोडक्ट जिस भी टेक्नोलॉजी के बारे में जिस तरह का भी आप गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर को, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाए ताकि उसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। उसे ये भी पता चल सके कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिक्सअप है, मीन्स उसे हर चीज़ से अवेयर कराया जाएगा, कोई भी चीज़ उससे छुपाई नहीं जाएगी, हर चीज़ बताई जाएगी कि किस मेथड से इस चीज़ को क्या करना है, हमने यूज़ करना। ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजमेंट। कुछ कस्टमर है जो ज़्यादातर बिलीव किस पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं। तो एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि एडवर्टाइजिंग में अब आप कोई भी ऐसी झूठी बात नहीं कहेंगे जिससे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर आपकी गुड्स को क्या कर ले, परचेज कर ले। मीन्स सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी उसमें नहीं छुपाएंगे। एडवर्टाइजमेंट करते वक्त आप बिल्कुल सच जो बात है, बिल्कुल ट्रू बातें हैं वही आप शेयर करेंगे, वही आप बताएंगे कस्टमर को, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई क्लेम ना हो सके। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाता है कि आप उनके साथ कोई अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, अंडरवेटिंग, इस चीज़ों का, इस तरह की जो गलत एक्टिविटीज़ हैं वो आप नहीं करेंगे। मिक्सिंग में आ जाता है, जैसे कई बार कुछ गलत मिला दिया जाता है प्रोडक्ट में जिससे कि उसके हेल्थ को नुकसान हो जाता है, या अंडरवेटिंग कम तोल के दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। ये सब फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप नहीं करेंगे। एंड टू हैंडल द कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली। जितनी भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उसको आप क्या करेंगे, दूर करेंगे। आजकल तो नए नए कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं, कॉल सेंटर्स के साथ टाई अप कर लेती है कंपनीज। जितनी भी कॉल्स हैं कंपनी की टोल फ्री, जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसके पीछे टोल फ्री नंबर होता है, आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और कंपनी उस प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉर्ट आउट करती है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस है कस्टमर से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम्स एक कंपनी या बिजनेसमैन दूर करे। टू डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को, अब कुछ कस्टमर्स होते हैं जो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं परचेस कर सकते, कुछ की ज़रूरतें अलग होती हैं, कुछ की ज़रूरतें अलग होती हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द कस्टमर ही डिज़ाइन करना है, ना कि हमने एक रिच
पोर्शन को देख के ये जो हायर इनकम वाले लोग हैं इस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, हमें सोसाइटी के हर सेक्टर को देख के, हर कस्टमर को देख के ही हमने अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। जिसको जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उसी हिसाब से हमने क्या करना है, उसको डिज़ाइन करना है। सो दीज आर द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज व्हिच आर बिजनेसमैन fulfill toward a consumer. Second one is responsibility toward the employees. एक एम्प्लॉइज के प्रति एक बिजनेसमैन की कौन कौन सी जिम्मेदारी है। जैसे एम्प्लॉइज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके प्रति एक बिजनेसमैन की कौन कौन सी जिम्मेदारी है। फर्स्ट है प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, मींस ऑलवेज उन्हें कंपटीटिव सैलरी देनी चाहिए। कंपनसेट उतना देना चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं, लगभग उतना सैलरी उसे या अब जो रेम्युनरेशंस हैं देनी चाहिए। मींस जिससे क्या होता है, वो मोटिवेट रहते हैं। अगर आप सेम कंपनी में दो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक कंपनी में एक बिजनेस में ज़्यादा पैसे देता है, उसी सेम काम के दूसरे कम देता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर करती है, कहती है कि आप किसी को भी कम सैलरी नहीं देंगे, मिनिमम 8 घंटे काम कराएंगे, 8 घंटे के हिसाब से जितना मिनिमम जो सैलरी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करने की उतनी तो सैलरी उसे प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। प्रोवाइड गुड एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन, भी जहाँ पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी हेल्थ का कोई भी नुकसान ना हो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हर एम्प्लॉय जहाँ पे भी काम करता है वो यही सोचता है कि मेरा वहाँ जहाँ जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर वो इस लायक है तो उसे प्रमोशन भी मिलना चाहिए, अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाता है कस्टमर के प्रति कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्रति भी अच्छा सोचता है। आज मिस्टर एक्स को प्रमोशन दिया गया है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, इन फ्यूचर में अगर अच्छा काम करता हूँ मेरा भी डेवलपमेंट होगा। टू डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऑलवेज एम्प्लॉइज को नौकर ना समझकर अपनापन दिखाना है। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझना है, सेल्फ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग्स दिखानी है, जिससे कि जो उसके मन में नौकर वाली फीलिंग है कि मैं एक नौकर ही हूँ, मेरे साथ वैसे बिहेव किया जाता है, मीन्स ऐसे उसके साथ बिहेव नहीं करेंगे, हमेशा उसके साथ एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेंगे। पुराने टाइम्स पे ऐसा हुआ करता था, एम्प्लॉयज को जब मर्जी चाहा जब मर्जी रखा जब मर्जी निकाला, तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती, उसके बारे में नहीं सोचा जाता था। लेकिन आजकल एम्प्लॉयज भी अवेयर हो गए हैं, पढ़ा लिखा है, उसे सब पता है अपने राइट्स, तो आप उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसका जो अपना मैंने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो वो सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो नेगेटिविटी में चेंज हो जाता है। प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सर्विस लाइक हाउसिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनीज, पहले कुछ कंपनीज ऐसा करती थी, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी भी देती हैं, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एजुकेशन देती हैं, स्कूल्स में थोड़ा जहाँ पे उनके स्कूल्स अपने खोल रखे हैं, या हॉस्पिटल्स, इवन हाउसिंग फैसिलिटीज़, कुछ क्वार्टर बना रखे हैं, एक हाउस दे रखे हैं कि आप यहाँ पे रहिए, बहुत मिनिमम उनसे रेंट लिया जाता है। सो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें एक एम्प्लॉइज़ के प्रति हमारे एक बिजनेसमैन की बनती हैं, जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द ओनर, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। एक जिन लोगों ने हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में क्या लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, उनके प्रति एक बिजनेसमैन की कौन कौन सी जिम्मेदारी बनती है। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स ये लोग जो पैसा लगाते हैं, ये बिजनेसमैन के भरोसे पर ही पैसा लगाते हैं, और इन्हें एक बिजनेसमैन को ने यकीन दिलाना चाहिए कि जो आपका पैसा है वो सेफ जगह लगाया गया है, जिससे कि कोई भी उसके डूबने के चांसेस या बैड डेट होने के चांसेस नहीं है। आपका पैसा फिजूल खर्ची में नहीं लगाया। ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टर का पैसा जो है सही जगह लगाया जाए। नेक्स्ट है फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन लोगों ने पैसा किस पर्पज से लगाया है, ताकि हमें इनकम होती रहे, हमारा जीवन चलता रहे, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये सोच के लगाते हैं कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो हमें भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। एक बिजनेसमैन कभी भी अपना लाभ ना सोचकर इन इन्वेस्टर्स को भी फेयर से रिटर्न वापस करेगा। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड अच्छे रेटों पे डिक्लेयर करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बीच बीच में मीटिंग्स करके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को ये बताना कि आज अब तक की फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की ऐसी है, और ये हमारी प्लानिंग है। मीन्स
पूरी जानकारी एक बिजनेसमैन को इन इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को देनी चाहिए। ये भी जिम्मेदारी बनती है। टू इंश्योर एप्रिशिएट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये भी यकीन दिलाना चाहिए कि आपका जो पैसा है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और जब भी जरूरत हो, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग वोटिंग का राइट देते हैं, और जिसमें जिन लोगों को हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट और जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लें बिजनेसमैन, तो इन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना क्या है, जरूरी है। ये भी जिम्मेदारी बनती है बिजनेसमैन की। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के प्रति एक बिजनेसमैन की कौन कौन सी जिम्मेदारी है? टू अवॉइड बाय रूल्स, रेगुलेशन एंड लॉ, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए रखे हैं उनको फॉलो करना, कभी भी ब्रेक नहीं करना। टू पे टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन टाइम, हमेशा जो इनकम टैक्स, एक्साइज, जितनी भी ड्यूटी है, जीएसटी वगैरह, वो समय पे पूरी करनी चाहिए। पेनाल्टी से बचना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट की नज़र में आप अच्छे बिजनेसमैन माने जाएं। टू हेल्प इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स, अब गवर्नमेंट जो पैसा बिजनेसमैन से लेती है उसको सोशल डेवलपमेंट में लगाती है, तो बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गवर्नमेंट की क्या करे, हेल्प करे। टू अवॉइड फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन द एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्री रेपुटेशन इज मेंटेन, जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फेयर डीलिंग करें दूसरे कंट्रीज के साथ, जिससे क्या होगा कि हमारे कंट्री की इमेज दूसरे कंट्री में अच्छी बनेगी। अगर आप अनफेयर डीलिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं दूसरे कंट्रीज में जाके, इससे क्या होगा, हमारे जो कंट्री की इमेज है वो क्या होती है, खराब होती है, और जिसके खिलाफ आपके ऊपर गवर्नमेंट क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जितनी भी प्लानिंग करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, उसमें भी एक बिजनेसमैन हेल्प कर सकता है। तो दीज आर रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के प्रति एक बिजनेसमैन की क्या जिम्मेदारी है? एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन मींस, अब बिजनेसमैन बिजनेस जब करता है, जब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है तो वहाँ से बहुत तरह का वेस्टेज निकलता है। कुछ वेस्टेज कई बार बिजनेसमैन कहाँ थ्रो कर देते हैं, रिवर्स में, कुछ वो चिमनीज के थ्रू हवा में डाइल्यूट हो जाता है। तो एक बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से बचाना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जिससे कि वेस्टेज को हम लोग रिसाइकल कर जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। जितने भी केमिकल्स हैं वो हम लोग पॉन्ड्स में या रिवर्स में ना फेंकें, जिससे कि वहाँ पर जो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो सके, जमीन ना खराब हो, बंजर ना हो सके। सो पॉल्यूशन ना फैलाना भी एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, समाज में जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, हमेशा एकता का ही संदेश देना है, ये नहीं कि कम्युनिटी कास्ट से बेस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं कि कास्ट के बेस पे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जा रहा है, बाकी कास्ट को इग्नोर किया जा रहा है कास्ट रिलीजियस के तहत। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरिया वेयर द प्लांट इज लोकेटेड, हमेशा हर बिजनेसमैन को जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहा है, ऑलवेज उसका डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। कुछ कंपनीज क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, स्कूल ओपन कर देते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं और बाहर के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं, और जो फीस ली जाती है बहुत ही रिजनेबल। ऐसी हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत कम रेट्स पे वहाँ पे इलाज फ्री, कहीं पुअर पीपल्स का इलाज फ्री किया जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आसपास के लोगों का, जिससे कि डेवलपमेंट को रोजगार प्रोवाइड कराना। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कमजोर तबके की मदद करना। प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे है कि जब आप रोजगार प्रोवाइड करेंगे, रिजनेबल रेट पे गुड्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि डिफरेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाता है। टू प्रिजर्व द सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, समाज के सभी तबके के लोगों को उनके कल्चर्स, धर्म का, रिलीजन्स का क्या है, सम्मान करना है, आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। तो ये सारी जिम्मेदारी बनती है बिजनेसमैन की कम्युनिटी के प्रति। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सप्लायर, एक सप्लायर के प्रति बिजनेसमैन की क्या जिम्मेदारी है? रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, सप्लायर वो होता है जो गुड्स सप्लाई करता है या रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, सर्विस सप्लाई करता है बिजनेसमैन को। तो एक बिजनेसमैन को चाहिए कि उसे टाइमली क्या किया जाए, पेमेंट किया जा सके, जिससे उनके आपस में रिलेशन क्या रहे, अच्छे रहें।
फेयर डीलिंग होनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करेंगे आप उसके साथ। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट द स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, और ये बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि जो कमजोर या नए सप्लायर्स हैं, नए बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी भी क्या करना, हेल्प करना, उन्हें भी ऑर्डर देना ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, बिजनेसमैन को पूरी मार्केट की जिम्मेदार जानकारी होती है और ये भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बिजनेसमैन सारी जानकारी, क्या कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट मांग रहा है, क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी सप्लायर को बताना, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स में, अपने गुड्स में क्या कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके। सो दीज आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द कंज्यूमर, एम्प्लॉइज, शेयरहोल्डर्स, गवर्नमेंट, कंपनी एंड सप्लायर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अब बिजनेस करते हुए कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन अपने लालच के चक्कर में एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, पोल्यूट करने का कारण क्या होगा कि जिस समाज में आप रह रहे हैं, अगर आपने उसी को पोल्यूट कर दिया तो समाज आपको ज़्यादा दिन तक वहाँ पे बिजनेस करने नहीं देगा। इवन गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ क्या लेगी, एक्शंस लेगी, पेनाल्टीज चार्ज करेगी। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज को गवर्नमेंट क्या करती है, बैन कर देती है, बंद कर देती है, बिजनेस को बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए होते हैं और एनवायरनमेंट पोल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से बिजनेस के ऊपर क्या लगाते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह का वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन मीन्स किसी भी तरह का वो पोल्यूशन ना फैलाए, जिससे कि आसपास के लोगों का या हमारे समाज का क्या हो सके, नुकसान हो सके। क्योंकि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने का समाज को तो नुकसान होगा ही होगा, बिजनेसमैन को भी इसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉजेस क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पोल्यूशन के? ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में इसकी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किससे होता है? जब जहरीली गैसेस निकलती हैं चिमनी से या व्हीकल से धुआं निकलता है, वो जाके हमारी एयर में मिक्स हो जाता है, वहाँ भी हमें ब्रीथिंग में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जो हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स निकल जाकर हवा में मिक्स हो जाते हैं, फिर हमें हमारे ऊपर जो एयर को पॉल्यूट करती है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसे क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है वाटर पॉल्यूशन। जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं, पॉन्ड्स, रिवर्स में फेंकते हैं, जो पानी होता है वो जहरीला हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, जानवरों के पीने लायक नहीं रहता, पेड़ पौधों को नुकसान करता है, प्लांट्स को नुकसान करता है, वो कहलाता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस जब हम जमीन में गिराते हैं, वो जहाँ जिस जमीन में गिरते हैं, जैसे प्लास्टिक्स हैं, केमिकल्स हैं, उससे क्या होता है, वहाँ की जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वहाँ पे कभी भी कोई भी आप प्लांट नहीं लगा सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। इसमें भी बिजनेसमैन कई बार अनदेखा करके इन पॉल्यूशंस को बढ़ाता है। जैसे एयर पोल्यूशन में बिजनेसमैन क्या कर सकता है, चिमनीज का जो धुआं है वो मिक्स कर सकता है, होता है ऐसा बहुत। वाटर पोल्यूशन मीन्स फैक्ट्री से निकले हुए केमिकल्स बिजनेसमैन कहाँ फेंक देता है, पॉन्ड्स में फेंकता है, रिवर्स में फेंकता है, सी में फेंकता है। लैंड मीन्स कई बार जहरीले कवर्स, प्लास्टिक कवर्स, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे फेंकते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। जिस जमीन में ये गाड़ा जाता है वहाँ पर वो जमीन वहाँ से उतनी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो बिजनेसमैन को इन चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज को नुकसान ना हो, आसपास का वातावरण हमारा क्या रहे, साफ शुद्ध रहे। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है, इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है इससे। हमारे बिजनेस में आसपास के लोगों का तो लॉस होता ही होता है, इकोनॉमिक लॉस भी होता है। इकोनॉमिक लॉस का कैसे है? जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे एग्जांपल है ताजमहल का, ताजमहल का कलर जो है येलोइश होता है, ज़्यादा वाइट मार्बल लगा हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से ही वहाँ की बिल्डिंग्स कलर्स क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, जिनकी नेचुरल ब्यूटी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। टू इंश्योर हेल्थी लाइफ, हेल्थी लाइफ समाज के अच्छे सेहतमंद बनाने के लिए भी हमें इन पॉल्यूशंस को नहीं करना है। क्यों जरूरत है पॉल्यूशन रोकने का? टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए हमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो वाटर हो, एयर हो या लैंड पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ
एक बिजनेसमैन का क्या रोल होता है कि पॉल्यूशन को रोकने में? सबसे पहले इको फ्रेंडली टेक्निक को यूज करना है। जितने भी प्रोडक्शन पर्पस में प्रोडक्शन कर रहा है वो टेक्निक्स को, जहाँ पे प्रोडक्शन टेक्निक यूज हो रही है वहाँ पे इको फ्रेंडली टेक्निक यूज होनी। इको फ्रेंडली टेक्निक का मतलब है ऐसी टेक्निक यूज होनी चाहिए जिससे कि पोल्यूशन ना हो। अगर पोल्यूशन ऐसी कोई केमिकल निकलता है उसको रिसाइकल करके दोबारा से ऐसा सब्सटेंस फेंक, आप ठीक है वेस्टेज आप फेंकेंगे, लेकिन उस वेस्टेज को रिसाइकल करके कुछ और चीज़ें भी आप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है जो वेस्टेज से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इको फ्रेंडली टेक्निक यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेस्टेज को रिसाइकल किया जाना चाहिए जिससे कि उसका जो खतरनाक चीज़ें केमिकल्स उसमें से निकाल दिए जाए। ट्रीटिंग द वेस्टेज थ्रू टेक्नोलॉजी बिफोर डिस्चार्जिंग द वाटर। डंपिंग, पानी में फेंकने से पहले वाटर को आप रिसाइकल करके पीने के लिए बना सकते हैं या और बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं। जो उसके हार्मफुल सब्सटेंस है वो निकाल दिए जाते हैं। मस्ट यूज ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट्स के ऊपर इको फ्रेंडली या इको मार्क्स यूज होना बहुत जरूरी है, जिसको आपने अच्छी टेक्निक से यूज कर, मतलब कि जितनी भी टेक्निक्स आप यूज करेंगे उससे क्या होगा कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को रोकेंगे। इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे वेस्टेज को, जिससे पोल्यूशन ना हो, किसी भी तरह का पोल्यूशन ना हो, जिससे कि हमारे समाज को, आसपास के एनवायरनमेंट को क्या हो सके, नुकसान हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मींस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये हर व्यक्ति जानता है कि क्या काम अच्छा है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मींस सही और गलत, ये क्या कहलाता है, हमारा एथिक्स कहलाता है। हमें स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों को बताते हैं, छोटे हुए माँ बाप बताते हैं बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलना है, बड़ों की आदर करना है, ये मोरल सिखाए जाते हैं। तो एथिक्स मींस भी होता है कि हर बिजनेसमैन को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, मींस क्या अच्छा है और व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज नोन एज बिजनेस एथिक्स। ये हर बिजनेसमैन को पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मोरल वैल्यू सिखाई जाती है। मींस अब डिफरेंस आता है भी एथिक्स एंड लॉ में क्या डिफरेंस है। कुछ लोग क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। एथिक्स एंड लॉ में यही डिफरेंस है, दोनों का काम, दोनों का सेंस सेम है। लॉ भी बताता है कि आप क्या सही है क्या गलत है, मींस क्या करना है और क्या नहीं करना। एथिक्स भी हमें यही सिखाते हैं कि बिजनेस में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन फर्क यही है कि एथिक्स में आपको सजा नहीं मिलती, लेकिन लॉ में आपको क्या मिलती है, सजा मिलती है। जो कोड आपको क्या करता है, पनिश करता है, जिससे क्या होता है कि आप एथिक्स और लॉ में यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों में, इसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लॉ में आपको सजा मिल सकती है। अब आप एथिक्स की बात करते हैं, हर बिजनेसमैन को पता है कि अगर मैं ज़्यादा रेट पे किसी चीज़ को बेच दूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन इसके लिए कोई भी लॉ नहीं बना हुआ, उसके खिलाफ कोई भी सजा नहीं होगी। लेकिन अगर वो अडल्ट्रेशन करता है, मिक्सिंग करता है, ये लॉ है कि आप मिक्सिंग नहीं करें, पकड़े गए तो आपको क्या होगी, सजा होगी। तो एथिक्स और लॉ में यही डिफरेंस है कि एथिक्स में आपको सजा नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हैं ये आपको ऑलरेडी पता है। सो लॉ में क्या होता है कि कोई भी अगर गलत काम करता है उसको सजा मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी फिनिश द टॉपिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द इंटरेस्टेड ग्रुप्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट मींस एनवायरनमेंट और एक बिजनेस का क्या रोल है। क्योंकि आजकल जो कहा जा रहा है कि बिजनेसमैन ही सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, लेकिन अगर दूसरे हैंड पे देखें तो बिजनेसमैन की वजह से ही समाज है, समाज में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बिजनेसमैन आज इको फ्रेंडली टेक्निक यूज करके उन पोल्यूशन को रोकने में गवर्नमेंट की और हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एथिक्स। हमने पढ़ा है बिजनेस एथिक्स में हमने ये देखा कि क्या सही है और क्या गलत है। एक बिजनेसमैन को ये अच्छे से पता होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल टू प्रोवाइड कस्टमर विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है कि सही जानकारी देना एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। अलाउ द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस। हर कस्टमर को फ्री चॉइस होनी चाहिए कि वो कोई भी गुड्स, कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एज रिजनेबल। अच्छी क्वालिटी के गुड्स रिजनेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करना, ये भी एक बिजनेसमैन के एथिक्स में आता है।
मीन्स हर बिजनेसमैन को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। So students, today we finish these topics. In the next video we discuss the next topics. Thank you. Have a nice day.